अगर कोई चीज़ आप हमारे को बेचने के लिए आते हैं तो उसकी अगर वैल्यूशन है तब भी उसको आप हमें बेचने के लिए आना चाहिए आपको। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो चीज़ें हम बार बार अपने वीडियो में बताते हैं कि ये चीज़ें रेयर हैं, ये स्केयर हैं या ये कॉमन चीज़ें हैं, उसके हिसाब से ही आप अपने कॉइन्स में से वो चीज़ सेलेक्ट करके लाते हैं और उससे ही आपको डिसाइड करना होता है कि अगर कोई चीज़ आप हमारे को बेचने के लिए आते हैं तो उसकी अगर वैल्यूशन है तब भी उसको आप हमें बेचने के लिए आना चाहिए आपको। अगर वो चीज़ें वैल्यूबल ही नहीं है या हमने अपने वीडियो में मना किया हुआ है, वो चीज़ें हम नहीं लेते, तो उन चीज़ों को आपको नहीं लाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे आपको घर बैठे ही पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें वैल्यूबल हैं, क्योंकि उसका रेट का भी आइडिया हम आपको दे देते हैं और आइटम का भी बता देते हैं और हर तरीके से हम आपको ये सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि किस मिनट की कौन सी चीज़ वैल्यूबल है और उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो लगभग हमारे इस टाइम पर 800 से ज़्यादा वीडियोस हो गए हैं और हमने सब चीज़ें बार बार रिपीट करके आपको बताई हैं, क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचती। तो आज हम बता रहे हैं ब्रिटिश इंडिया नॉन सिल्वर में जो कॉपर और कॉपर निकल के कॉइन्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा वैल्यूबल हैं और कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं और हम क्या क्या चीज़ें उसमें ज़्यादा रेट में खरीद सकते हैं और आपको यहाँ तक अगर उनको लेकर आते हैं तो उसमें बेस्ट प्राइस आपको क्या क्या उसमें मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश इंडिया में जो 1835 से लेके 1947 तक जो कॉइन बने थे, ये लगभग 269 वैरायटी थी, टाइप्स थी जो डेट वाइज बनी थी। तो इसके अंदर सारे डिनोमिनेशन आ जाते हैं। तो 1/12 से लेके और 1 रुपीज़ तक जो 1947 में जॉर्ज 6 का बना था। इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, विक्टोरिया क्वीन, विक्टोरिया एम्प्रेस, एडवर्ड 7, जॉर्ज पंचम और जॉर्ज 6, ये सारे एम्प्रर्स होते थे। जितने भी कॉइन्स बने हैं उसकी टोटल काउंटिंग जो वैरायटी की है वो 269 होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसमें सबसे रेयर जो 4 कॉइन होते हैं उनके बारे में, और ये अगर आप नोट करके इनको सर्च करते हैं तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले नंबर आता है 1/12 में, जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन था, कॉपर में आता है ये कॉइन, और इसके अंदर 1874 इस डेट का कॉइन अगर आपको मिलता है या आपके पास होता है तो उसकी वैल्यू आप मानकर चलिए कि 15-20 हज़ार से शुरू होकर 50 हज़ार तक भी पहुंच सकती है एज पर कंडीशन। तो ये इसमें एक रेयर कॉइन होता है ब्रिटिश इंडिया नॉन सिल्वर में, 1/12 1874, ये विक्टोरिया क्वीन का होता है, इस पर विक्टोरिया क्वीन लिखा होता है। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें भी डुप्लीकेट कॉइन काफ़ी बन के आए थे, तो इसमें आपको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो हाफ पाइस में आता है, 1938 का हाफ पाइस। ये भी कॉपर का कॉइन है, ये उससे बड़ा डिनोमिनेशन होता था और 1938 ये डेट हाफ प्राइस के अंदर जॉर्ज 6 में आती है और ये अपने आप में काफ़ी रेयर है और इसकी वैल्यू भी आप मानकर चलिए 10-15 हज़ार से शुरू होके 30 हज़ार 35 हज़ार तक जाती है। तो ये अगर आपको मिलता है तो आपको फ़ायदा इसमें हो सकता है। तीसरा इसमें रेयर कॉइन आता है हाफ आना। ये हाफ आना कॉपर में आता था और बड़े साइज़ का होता था, इसका वज़न भी 22 से 25 ग्राम होता था और ये कॉइन 1875 का जो विक्टोरिया क्वीन का आता था, तो ये भी अपने आप में एक रेयर कॉइन है। इसकी वैल्यू भी 10 हज़ार से 30 हज़ार रुपये तक आराम से आपको मिल सकती है एज़ पर कंडीशन ऑफ कॉइन, क्योंकि कंडीशन बहुत मैटर करती है ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में। तो इस कॉइन की भी वैल्यू काफ़ी है और ये रेयर कॉइन्स में आता है। 1875 हाफ आना, तो ये 1875 विक्टोरिया क्वीन का आता था, तो ये अगर आपको मिलता है तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा रेयर कॉइन आता है वो आता है 8 आना। उस पर काफ़ी बड़ा 8 लिखा होता है पूरे कॉइन पे और वो 1920 का होता है, जॉर्ज पंचम का। तो ये कॉइन बहुत कम क्वांटिटी में बनाए गए थे जो 1920 के थे। पहले ये सिल्वर में आते थे हाफ रुपीज़, और ये 8 आना उस समय इक्वलेंट होता था वैसे हाफ रुपीज़ के,
और ये सिल्वर में आते थे। उस समय सिल्वर की शॉर्टेज की वजह से ये 8 आने बनाए गए थे, दो ही डेट में, 1919 और 1920। तो 1920 का 8 आना भी काफ़ी रेयर है और ये कॉपर निकल में आता है। तो इसकी वैल्यू भी आपको 15-20 हज़ार से शुरू होके 50,000, 60,000, 70,000 तक भी आराम से मिल सकती है, अगर इसकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी तो ये 4 रेयर कॉइन थे जो अगर आपके कलेक्शन में होते हैं तो ये हम काफ़ी अच्छे पैसे दे के आपसे ले सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे वो भी कॉइन्स हैं ब्रिटिश इंडिया के, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी बताते थे, और इसमें आज हम बताएंगे 1/12 में, हाफ प्राइस में और क्वार्टर आने में। तो इसके अंदर 1/12 के अंदर 1848, 1848, फिर 1875, 77, 78, 82, 85, 88 ये विक्टोरिया के कॉइन्स आते थे। 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी आता था। फिर इसके बाद 1875, 1876 ये दोनों विक्टोरिया क्वीन में आते हैं। फिर 1877, 1877, 78, 82, 85, 88 ये कॉइन्स आते हैं विक्टोरिया एम्प्रेस में। तो ये रेयर तो मैं बहुत ज़्यादा इनको नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। जो पहले 4 हमने बताए हैं वो एक्स्ट्रा रेयर में, ये कॉइन्स रेयर में हम काउंट कर सकते हैं। और इनकी वैल्यू भी आप मानकर चलिए कि 500 रुपये से लेके 5,000 तक एक एवरेज वेरिएशन इसमें आता है। तो 500 रुपये से 5,000 तक इन कॉइन्स की वैल्यू होती है एज पर कंडीशन। तो इसी में एडवर्ड 7 के भी आते थे। इसमें 1903, 1906 ब्रॉन्ज वाला वो भी एक रेयर कॉइन्स में आता है। 1903 की भी काफ़ी शॉर्टेज है और 3 की वैल्यू भी आप मानकर चलिए कि 50 रुपये से 300 रुपये, 400 रुपये तक जा सकती है। 1906 का ब्रॉन्ज वाला, उसकी वैल्यू 4 से 5,000 तक, 6,000 तक जा रही है और ये भी कम मिलता है ब्रॉन्ज में 1/12 में 1906। तो ये जो कॉइन्स थे 1/12 के, ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाफ प्राइस की। तो हाफ प्राइस में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की 1853 आती है। तो 53 वो रेयर नहीं होती है, वो कॉमन में या स्केयर में काउंट कर सकते हैं हम उसको। लेकिन 1885, 1888 ये 2 डेट होती है इसमें विक्टोरिया एम्प्रेस में। तो ये दोनों डेटें रेयर हैं और इसमें एज पर कंडीशन 500 रुपये से 3,000 रुपये तक इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये भी अगर आपको मिलता है तो ये सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद आज हम और बताएंगे क्वार्टर आने का। तो क्वार्टर आने के अंदर जो डेट्स कम मिलती हैं उसमें रेयर में काउंट होता है 1857, 1857 का ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद विक्टोरिया क्वीन में 1874, 1875 ये दोनों डेट भी कम मिलती हैं, तो इसलिए इसमें भी हमारा इंटरेस्ट है। और इसमें अगर कंडीशन अच्छी है तो 100 रुपये से 500 रुपये तक का हम ये ले रहे हैं। इसके बाद इसमें 1878, 78, 79, 80, 1878, 79 और 80 ये भी तीनों स्केयर टू रेयर डेट्स हैं और ये भी हम परचेज कर रहे हैं। इनकी वैल्यूशन भी 500 रुपये से 1000, 1500 एज पर कंडीशन। लेकिन इसमें नॉर्मली कंडीशन बहुत वीक मिलती है और अगर कंडीशन वीक होती है तो ये 50 से 100 रुपये में भी आ जाता है, जो 1878 और 79 है। इसके बाद इसमें 85 के भी डेट्स कम आती है, तो इसकी वैल्यू भी 50-100 रुपये से लेके 500 रुपये तक हो सकती है। फिर इसके अंदर 88 के बाद 1898, 1898 वो भी एक रेयर डेट है और उसकी वैल्यू भी आपको 1000 से लेके 5,000, 7,000 तक मिल सकती है अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो ये रेयर डेट थी विक्टोरिया में क्वार्टर आने में। इसके बाद जॉर्ज पंचम में 1916, 1924 ये दोनों डेट भी अच्छी होती हैं। 1916 जो है वो 500 से 1000 रुपये की वैल्यू चल रही है, अभी कंडीशन बहुत अच्छी है तो 2000 तक भी जा सकता है। इसके बाद 1924 इसकी वैल्यू 100 से 200 रुपये, 250 रुपये तक चल रही है और ये भी अच्छी कंडीशन में मिलता है, लेकिन ये फिर भी स्केयर कैटेगरी में हम इसको काउंट करते हैं। इसके बाद 1941 बॉम्बे मिंट का, जिसमें हमने बताया था कि 1 जो ऊपर लिखा होता है 1 क्वार्टर आना, उसमें N के ऊपर डॉट होता है, तो ये इसका मिंट मार्क होता है, बॉम्बे की पहचान है। तो ये 1941 का बॉम्बे मिंट का भी रेयर होता है, इसकी वैल्यू भी 1000 से 3000 तक जाती है और ये कॉइन्स भी अगर आपके पास आता है तो ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। इसके अलावा जितने भी ब्रिटिश इंडिया में कॉमन और रेयर
कोई भी कॉइन्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम खरीद रहे हैं। लेकिन आपके बेनिफिट के लिए हमने ये डेट्स आपको इसलिए बताई हैं। ये डेट अगर आप अलग से छाट कर लाते हैं या आप इनको अपने लॉट में से निकाल कर अलग पैकेट बना कर लाते हैं, तो इसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। ऐसा ना हो कि एक कॉमन लॉट में आप कॉमन के भाव में हमें बेच दें और इसमें आपको पूरी वैल्यू ना मिल पाए, क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि जो कॉइन आप लाते हो उसको अलग अलग करके चेक करें। इसीलिए हम आपको पहले से ही डेट बता रहे हैं। ये डेट, ये मिनट इस तरीके से आप पहले छाट कर ला सकते हैं, जिससे पूरी वैल्यू आपके कलेक्शन की आपको मिल सके। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।